एनसीबीने केलेल्या क्रूज ड्रग्स पार्टीच्या कारवाईनंतर एनसीबीच्या कारवायांवरती अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहेत, अनेक आरोप होत आहेत आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सुद्धा त्यांच्या जावयाला ज्या केसमध्ये एनसीबीने अटक केलेली होती त्या केसवरती सुद्धा अनेक प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत। ज्या गांजाच्या नावाखाली एनसीबीने ही कारवाई केली आणि समीर खान त्याचबरोबर इतर आरोपींना या केसमध्ये अटक केली, तो गांजा नसून तो हर्बल तंबाखू आहे असं नवाब मलिक यांनी म्हटलेलं आहे। आणि माझ्यासोबत याच प्रकरणावरती बोलण्यासाठी आता समीर खान यांना ज्या प्रकरणामध्ये अटक करण्यात आली, ज्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि ज्या आरोपीशी त्यांचे संबंध दाखवण्यात आले ते आरोपी करण सजनानी माझ्यासोबत आहेत। ते स्वतः 8-8.5 महिने समीर खान यांच्यासोबत तुरुंगवासात राहून आलेले आहेत। आपण या केस संदर्भात सगळं त्यांच्याशी बोलणार आहोत। करण जी, आप मुझे बताइए समीर खान और आपका क्या कनेक्शन है और एनसीबी ने जो भी कार्रवाई की थी उस केस के बारे में आपको क्या कहना है? समीर खान मेरा दोस्त है, 25 साल से जानता हूँ उसको। अच्छा लड़का है, फैमिली मैन है। मेरे केस का उसका कुछ एक्चुअली लेना देना था ही नहीं। वो खाली मेरा जो हर्बल टबैको जो है, जो मैं अमेज़ॉन में भी बेचता हूँ और जितने भी मेडिकल स्टोर्स है पैन इंडिया में उधर हम बेचते हैं माल, वही ख़रीदता था हमसे आई मीन डिस्काउंटेड भाव में, क्योंकि हम उसके दोस्त हैं 25 साल से। तो लॉकडाउन में वही यही हुआ था ऐसा कुछ और हमारा माल जो है वो ड्रग्स है ही भी नहीं। 200 किलो गांजा यूएस का बहुत बड़ी बात है। किसी के पास 1-2 किलो भी बरामद नहीं हुआ, तो 200 किलो जो है बहुत बड़ी बात है। अब एनसीबी के मुताबिक ये गांजा था और जो इलीगल तरीके से बेचा जा रहा था ऐसा एनसीबी का कहना था। और इसी केस में आपको समीर खान फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते थे, फाइनेंशियल तौर पे हेल्प करते थे, ऐसा भी एनसीबी ने कहा था। देखो, जो 200 किलो का माल बोल रहे कॉन्ट्राबैंड, वो कम से कम कितना रिटेल वैल्यू 20-30 करोड़ का होएगा। तो जब 20-30 करोड़ का माल होता है तो 20,000 जो है वो फाइनेंशियल हेल्प या पार्टनर नहीं होता है। दैट इज़ एकदम गलत है। और या देयर इज़ नो चांस, देयर इज़ नो फाइनेंशियल हेल्प। ऐसा कोई कुछ था ही नहीं। एनसीबी ने ड्रग्स के नाम पे जो भी कार्रवाई की, आपके ऊपर कार्रवाई की, आप कस्टडी में भी रहे और बाद में जेसी में भी चले गए। एनसीबी ने गलत तरीके से कार्रवाई की, ऐसा लगता है क्या? मुझे लगता है कि ये जो लैब रिपोर्ट जो था ये 6 महीने के बाद आया। हमने रिट पिटिशन भी फाइल किया था, लैब रिपोर्ट एक्चुअली आया था, तैयार था अप्रैल 15 को। पर लगता है कि एनसीबी को ये मुद्दा थोड़ा आगे खींचना था, या कोविड की वजह से मे बी लैब रिपोर्ट जल्दी नहीं आया। पर वो लोग टेस्टिंग पहले करते थे फिर अरेस्ट करते थे, वो बेहतर होता। क्योंकि ऐसा हुआ कि हम फिर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट हुए ना, विच इज़ गलत बात है। गांजा होता था माल में 200 किलो, तो 10 साल अंदर सरते मेरे भाई। ऐसे नहीं कि 6-8-9 महीने के बाद निकलते। आप और से मुंबई में है, ये बिज़नेस कब से करते हैं और जो सैंपल्स देर से आप कहना, आपके मुताबिक जो भी सैंपल्स है जो आपके प्रोडक्ट में एनसीबी ने निकालने थे वो देर से आए, मतलब उस सैंपल में क्या कहना था, मतलब लैब रिपोर्ट्स में क्या बात सामने आई? हाँ, लैब रिपोर्ट में ऐसा आया था कि 194 किलोज़ वो नॉन साइको एक्टिव एंड नॉन साइकोट्रॉपिक। दैट मीन्स कोई नशा नहीं देता है। बेसिकली बहुत सिमिलर है गांजा की तरह इन द वे ऑफ लुक्स एंड टेक्सचर में, पर गांजा है भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग बियर पीते हैं विच इज़ 5% अल्कोहल। नोबल और वेलनेस स्टोर्स में यू गेट द 0% अल्कोहल बियर। तो हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा सिमिलर है। It's basically the same texture and look as marijuana, but it's not marijuana. It's herbal smokables. It's for people who want to quit drugs. It's for people who want to quit cigarettes. Our product is for that. It's a placebo effect, a smoking cessation product, complete non-drugs. It's sold worldwide, so there's no drugs in it. पर ऐसे नहीं कि मैं कोई आरोप, मुझे कुछ एनसीबी या एएनसी के बारे में बुरा कहना है, ऐसे नहीं। ये एंटी ड्रग इन्फोर्समेंट्स हैं, अच्छा काम कर रही है, हम भी सपोर्ट करते हैं ऐसे एजेंसीज़ को। पर इस मुद्दे में उनको थोड़ा रिपोर्ट पहले लेना चाहिए था, बेहतर होता था। वरना क्यों 9 महीना जेल में, आपको भी पता है इनोसेंट आदमी 9 महीना जेल में हो तो बहुत तकलीफ़ होती है। और समीर जो है फैमिली मैन है, 2 बच्चे हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए नवाब मलिक जी वो भी थोड़े गुस्से में हैं, क्योंकि जो हुआ था थोड़ा नाइंसाफ़ी था। आपके केस के अलावा भी कई ऐसे केसेस हैं एनसीबी के जो शक के घेरे में हैं। नवाब मलिक आरोप कर रहे हैं, या फिर क्रूज़ का मामला हो जो
और कई नाइजीरियन के खिलाफ जो भी एनसीबी ने केसेस किए थे उसमें से जो विटनेस थे वो भी एनसीबी के ऊपर आरोप कर रहे हैं। देखो, जो नवाब मलिक एक्चुअली बहुत अच्छे आदमी है, जो उसका जो है अभी वो सब सही बोल रहा है, पर इन चीज़ों के बारे में ना मेरे पास कोई एविडेंस है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। हाँ, इतना तो बोल सकता हूँ कि आई डोंट थिंक नवाब मलिक जी झूठ बोलते हैं या बोलेंगे इस मुद्दे के बारे में। एक और बात, जो गांजा का केस एनसीबी ने बताया था जिसमें आपको अरेस्ट किया सबसे पहले, उसके बाद आपको एक और केस में अरेस्ट दिखाया जो सुशांत से कनेक्टेड था। Correct. जो आपकी सेक्रेटरी राहिला फर्नीचर वाला, वो किसी बड़े सेलिब्रिटी की भी मैनेजर थी, सेक्रेटरी थी, और इसी केस में आपको भी एक्यूज बनाया गया, उसको भी एक्यूज बनाया गया। आई थिंक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था वो केस में, वो सुशांत के केस में ना। हाँ, जब हम अरेस्ट हुए थे फिर हमें 2 हफ्ते के बाद ताबे में बुलाए थे वापस एनसीबी के ऑफिस में। उन लोगों ने बोला करण आप सुशांत के केस में भी इन्वॉल्व हो। मैंने बोला कैसे, हम सुशांत को जानते भी नहीं हैं। इसने बोला कि हाँ आपकी सेक्रेटरी रायला जो है उसका कुछ इंटरैक्शंस है, पर रायला का भी कुछ था ही नहीं उसमें। फिर ऐसे ही डाल दिए, पता नहीं क्यों डाल दिए। वो भी केस गलत तरीके से बनाया गया ऐसा लगता है। मुझे लगता है, क्योंकि देखो जो सुशांत सिंह राजपूत जो थे बेचारे, और रिया जो थी, हम इसको जानते भी नहीं हैं। हम पहले सुशांत को जानते भी नहीं थे। जब वो गुजर गया तो मेरी मम्मी ने बोला देखो कोई एक्टर गुजर गया, क्योंकि हम इंडिया से है भी नहीं। तो हाँ, कुछ नथिंग एट ऑल, आई डोंट नो देम, नथिंग। आप समीर खान और राहिला फर्नीचर वाला पिछले महीने बेल पे बाहर आ गए। हाँ, उसके बाद एनसीबी ने जो भी कार्रवाई की है उसके खिलाफ किसी से आप रिटर्न कंप्लेंट दे रहे हो या फिर कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हो? एनसीबी के ऊपर देखो, एक्शन लेना गवर्नमेंट के ऊपर, मैं टैक्स पेयर्स का मनी कभी वेस्ट नहीं करूँगा। ना ही मैं एनसीबी के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहता हूँ। पर हाँ, आई हैव रिटन टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उद्धव ठाकरे जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको सब ऑलरेडी लिख दिया है, ऑलरेडी नोटराइज लेटर कि जो हुआ है, क्योंकि हम बाहरगांव ब्रिटिश से हैं तो हमारे ऊपर आरोप जो था थोड़ा गलत था। खाली वो क्लैरिफिकेशन के लिए हमने खाली लेटर भेजे सबको एविडेंस के साथ, लैब रिपोर्ट के साथ कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, बस, और कुछ भी नहीं। अभी जो हुआ सो हुआ, हम भूल जाना चाहते हैं। और हाँ, खाली एनसीबी और जितने भी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज को गुड लक, होप दे कैच द रियल पीपल। जिस केस में आपको अरेस्ट किया गया, जो बिजनेस आपका शुरू है, अभी पहले शुरू था, क्या बेल पे आने के बाद वो कैरी ऑन करने वाले हो? नहीं, वो अभी जब तक क्लैरिफिकेशंस नहीं आए अच्छी तरह से, हमारे ऑर्डर में भी लिखा है कि सिमिलर बिजनेस हम नहीं कर सकते जब तक वी डोंट गेट क्लैरिफिकेशन। तो नहीं, हमारा फैक्ट्री रामपुर में है, सब काम जो है इज़ ऑन द स्टॉप राइट नाउ until ज़्यादा clarifications और we don't get permission, और जब तक ये केस जो है स्क्वॉश नहीं हो जाता हमें कुछ करना भी नहीं, और इंडिया के साथ कुछ काम नहीं करना है हमें, कुछ भी नाही। धन्यवाद आमचे बात करने के लिए। तर हे होते करण सजनानी, ज्यांना समीर खान जे नवाब मलिक यांचे जावई आहेत त्यांच्यासोबत अटक करण्यात आली होती। शिवाय राहिला फर्निचरवाला जी अजून एक लेडी होती तिलासुद्धा याच प्रकरणामध्ये एनसीबीने अटक केलेली होती। 194 किलो गांजा करण सजनानी यांच्या घरातून सापडला याचं एनसीबीचं म्हणणं होतं। मात्र ज्यावेळी हे प्रकरण कोर्टात आलं आणि ज्यावेळी लॅब रिपोर्ट्स या सगळ्या ड्रग्स पदार्थांचे आले त्याच्यामध्ये 18 पैकी 11 नमुने हे ड्रग्सशी संबंधित नाहीत असं कोर्टामध्ये या लॅब रिपोर्टमधून सिद्ध झालं आणि त्यानंतर मागच्याच महिन्यात या तीनही आरोपींना जामीन मिळाला आहे। त्यामुळे आता एनसीबीनं जे काही प्रश्न उपस्थित केलेले होते किंवा हे ड्रग्स आहे, ही कारवाई आम्ही कशा पद्धतीने केली असं म्हटलेलं होतं, त्याच्यावरती आता नवाब मलिक यांच्याकडून जे काही सांगण्यात येतं त्याच विषयावरती करण सजनानी यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे। त्यामुळे येत्या काळात या सगळ्या प्रकरणावरून काय नक्की स्पष्ट होतं हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट आदिलसोबत कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, मुंबई।